2023 मॉडल सेट फर्स्ट सेटिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 41 हमसे पूछा गया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन तो आपके पास भी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु आर ए बी, एक पॉइंट है आर ए बी, बिंदुओं एक पॉइंट पी है बाबू, और पी जो है वो मूल बिंदु है, 0 0 है, और एक पॉइंट क्यू है बाबू, और क्यू का है 0 2। क्यू मिलाने वाली रेखाखंड पर है। तो ये इस रेखाखंड पर कहीं पर भी एक बिंदु है और वो बिंदु का नाम है आर। कहीं पर भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ना तो वो बीच में है, ना तो वो किसी रेशियो में, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस है कहीं पर। लेकिन इतना तय है कि रेखा पर है। क्योंकि ये रेखा पर है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये उसका एक्स निर्देशांक होगा और ये उसका वाई निर्देशांक होगा। तो निम्नलिखित में कौन सही है कि ए का वैल्यू 0 रहा होगा, ए का वैल्यू 2 रहा होगा, और बी का वैल्यू 0 रहा होगा, और कुछ नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है बाबू वो इनकम्प्लीट है। अब ज़बरदस्ती आंसर मिलाना चाहोगे तो तुम बस इतना ही कह सकते हो, यहाँ से एक्स निर्देशांक ए है और यहाँ से एक्स निर्देशांक 0 है, और यहाँ भी एक्स देख रहे हो 0 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू हमेशा 0 देगा, तो ए का वैल्यू 0 है। ये हुआ ज़बरदस्ती का आंसर बनाना। हालांकि ये प्रश्न जो है वो इनकम्प्लीट है और पूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 62। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे डिस्कस करेंगे। वहाँ है सवाल कि सरल रेखा है y बराबर 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया हुआ है, और निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। 4 गो पॉइंट है। तो पहला पॉइंट में ऑप्शन नंबर ए में है 2,2, ऑप्शन नंबर बी में है 4,1, ऑप्शन नंबर सी में है 3,4, और ऑप्शन नंबर डी में है 5,7। तो प्रश्न कह रहा है कि इस रेखा, ये जो रेखा का समीकरण है y बराबर 2x माइनस 3, ये इनमें से, इन चारों में से किस बिंदु से होकर के गुजरती है। तो भाई जो संतुष्ट करेगा वहां से होकर गुजर रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम a की जांच करें तो ये वाला वैल्यू x है और ये वाला वैल्यू y होगा। तो हम अपनी इक्वेशन में अगर रखेंगे तो RHS पे ही रखना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि RH पे ही समीकरण रखा हुआ है 2x माइनस 3। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, माइनस 3, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 होगा। और y का वैल्यू अगर हम देखें, LHS अगर हम देखें तो LHS जो है वो केवल y है और y का वैल्यू भी 2 है। तो दोनों वैल्यू जो है वो आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब इस बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगा। फिर दूसरे वाले में चलते हैं। LHS पहले लिखते हैं, LHS y है और y का वैल्यू हम देख सकते हैं 1 है। उसके बाद जब हम RHS चलते हैं तो अपने समीकरण से RHS का वैल्यू को उठाते हैं, वह है 2x माइनस 3। 2 इंटू एक्स के जगह पे 4 रखेंगे, माइनस 3, तो 8 में से 3 चला जाएगा, 5 होगा। तो ये भी बिंदु नहीं है। देखो LHS और RHS बराबर आना चाहिए। यहाँ पर भी देखो बाबू x बराबर 3 है और y बराबर 4 है। समीकरण में रखेंगे, फिर से वही RHS में सीधे चलते हैं, जल्दी में है। तो 2x माइनस 3 होगा, 2 इंटू एक्स के जगह पर 3 रखेंगे, माइनस 3, 6 माइनस 3 बराबर 3 होगा। और जब हम अपने LHS को देखते हैं, जहाँ पर y है तो y का वैल्यू 4 है, फिर से बराबर नहीं है, फिर से ये बिंदु भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला जहाँ पर x बराबर 5 और y बराबर 7 है, अगर हम फिर से इसमें भी RHS में चलें तो ये 2x माइनस 3 होगा, x के जगह पे 5 होगा और माइनस 3 होगा, 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 होगा। और LHS जब देखते हैं तो LHS में भी लिखा हुआ है साफ साफ y, और y इज इक्वल टू 7, दोनों बराबर हो जाता है आपस में, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाता है। इसलिए यही वो बिंदु है, यानी यही वो 5 7 जो बिंदु है जो इस रेखा पर स्थित होगा। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 93 नंबर सवाल में कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा रेखा होगा। तो अगर हम इसको हल करें तो x बराबर y मिलेगा। x बराबर y का मतलब है कि अगर x बराबर 1 रखिएगा तो y बराबर भी 1 मिलेगा, अगर x बराबर 2 रखिएगा तो y बराबर भी 2 मिलेगा, और अगर x बराबर 3 रखिएगा तो y बराबर भी 3 मिलेगा। अब अगर उसको ग्राफ का शक्ल दें इस पूरे तथ्य को, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 2, यहाँ पर वैल्यू 3, यहाँ पर वैल्यू 4, यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 3। हम एक रफ वर्क करके दिखला रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं रिजल्ट, x बराबर 1 भी तो y बराबर भी 1,
तो x बराबर 1 और y बराबर 1, ये वाला पॉइंट x 1 है यहाँ पर बाबू, y भी 1 है। फिर x बराबर 2 माने थे तो y बराबर भी 2 मिला था बिल्कुल इसके सामने बाबू, यहाँ x बराबर 2 तो y बराबर 2। उसी प्रकार से x के बराबर 3 तो y बराबर भी 3 होगा। ये देखिए यहाँ x बराबर 3, y बराबर भी 3। और अगर हम ग्राफ की लाइन को ड्रॉ करें तो लाइन कुछ ऐसा है, देखिए सही है ना। और ये जो लाइन है, ये लाइन x के, ये लाइन जो है, ये लाइन x का या y का लाइन नहीं है, ना तो x के समांतर है ना तो y के समांतर है। मेरा ऑप्शन नंबर सी के समान होगा कि मूल बिंदु से जाती है। अगर इस लाइन को अगर तुम ढंग से देखो, क्या तुम ऐसा नहीं कह सकते कि ये लाइन जो है वो मूल बिंदु से गुजर जाएगी? बिल्कुल कह सकते हैं, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है वो है शॉर्ट का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए शॉर्ट का 2 नंबर भी देखते हैं। शॉर्ट का 2 नंबर क्वेश्चन। शॉर्ट में 2 नंबर में समांतर श्रेणी दिया गया है 13, 17, 21 एंड डॉट 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 89। इसका बोलता है कि अंत से 7वां पद निकालो। सबसे पहले ये बताओ कि इधर से a बराबर 13 होगा, अंतिम पद an है तो an बराबर 89 होगा। d जो होगा वो दूसरे पद में से जब पहला पद घटाओगे तो तुमको d मिल जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ प्रश्न में कंडीशन है, इधर से निकालना है। तो इधर से देखो तो पहले तो होगा a बराबर 89, उल्टा देख रहे हैं। d जो है इधर से चलने पर d मेरा 4 है तो उल्टा चलने पर d मेरा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और अंतिम पद मेरा क्या बन जाएगा, 13। बस ये तो उल्टा हुआ। इधर से ये मेरा पहला पद है, ये मेरा आखिरी पद है, लेकिन जब हम उल्टा चलेंगे तो ये मेरा पहला पद होगा तो ये मेरा अंतिम पद होगा। इधर से चलने पर d जो है वो +4 है तो उधर से चलने पर d जो होगा वो मेरा -4 हो जाएगा। अब हमको निकालना है इस तरफ से क्या चीज़, 7वां पद ना। तो 7वां पद बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + 60 और a के जगह पर 89, क्योंकि अंत से चलना है, इस तरफ से चलना है ना। तो a + 6 और d की जगह पे क्या लग जाएगा, -4। तो ये हो गया 89 और -24। 9 में से 4 चला गया 5, 8 में से 2 चला गया 6, तो 65 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और जब इस तरफ से बोलेगा 7वां पद निकालो तो वो हो जाएगा a + 6d, a की जगह पर 13, 6 और d की जगह पर 4, तो ये हो जाएगा 13 + 24, 37 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आराम से देखो वीडियो को और उसको नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।